जय हिंद दोस्तों। मैं ललित कुमार ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के अपोहा तंत्र में। इससे पहले के क्लास में हमने बात किया था शिवनाथ नदी के संदर्भ में बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे महानदी के संदर्भ में। तो देखते हैं महानदी के अपोहा तंत्र के अंतर्गत उसकी सहायक नदियों के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। इससे पहले कि मैंने बताया था जैसे आप लोग का किसी नदी और उसकी सहायक नदियाँ प्रवाहित होकर एक स्थान की जल को प्रवाहित करके दूसरे स्थान में ले जाने का जो सिस्टम है, जो तंत्र है, वो अपोहा तंत्र कहलाता है। और जितने क्षेत्र के जल को अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवाहित करता है वो उसका अपोहा तंत्र कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के अपोहा तंत्र में। अपोहा तंत्र को 5 भागों में बांटा गया है। महानदी अपोहा तंत्र, गोदावरी प्रवाह तंत्र, गंगा या सोन अपोहा तंत्र, नर्मदा अपोहा तंत्र या ब्राह्मणी अपोहा तंत्र। तो महानदी अपोहा तंत्र के संदर्भ में हम लोग बात किए थे और शिवनाथ नदी के बारे में बात भी कर चुके थे। महानदी छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपोहा तंत्र का निर्माण करती है। 56.15% भूभाग को में जल प्रवाहित करती हैं। बात कर लेते हैं जैसे कि मैंने बताया था छत्तीसगढ़ में महानदी अपोहा तंत्र का जो प्रारूप है वह वृक्षाकार या पादपाकार में प्रवाहित होती है, जो मुख्य रूप से धमतरी, कांकेर, रायपुर, ठीक है ना, जो मुख्य रूप से याद रखेंगे ये हमारा धमतरी, ये कांकेर, राजनांदगांव का कुछ हिस्सा, दुर्ग, रायपुर, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़, महासमुंद, इन कोरबा, मुंगेली, इन क्षेत्रों में प्रवाहित होती है, जो छत्तीसगढ़ का मध्य भाग है। देखते हैं महानदी के बारे में। जैसे कि मैंने बताया था कि महानदी का उद्गम धमतरी के सिहावा पर्वत से होता है और वो उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए जांजगीर चांपा तथा रायगढ़ होते हुए उड़ीसा प्रवेश करती है और उड़ीसा के थ्रू बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, समाहित हो जाती है। इस दौरान बहुत सारी सहायक नदियां उनसे आकर मिलती है। जो उत्तर की ओर से महानदी की जो सहायक नदियां हैं वे है ईब नदी, माड नदी, केलो नदी, बुरई नदी, हसदेव नदी और शिवनाथ नदी। ये उत्तर की ओर से महानदी पर आकर मिलने वाली नदियां हैं। वही दक्षिण की ओर की बात करें तो दक्षिण की ओर से आकर मिलने वाली नदियां हैं जिसमें प्रमुख है सोंढूर, पैरी, सूखा, कोडार, बलमदी, जोक, लात, सुरंगी आदि नदियां मुख्य रूप से दक्षिण की ओर से आकर महानदी पर मिलती है। चलिए बात करते हैं महानदी एवं उसके सहायक नदियों के संदर्भ में। इससे पहले मैंने बता दिया था कि उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियाँ और दक्षिण की ओर से आकर मिलने वाली नदियाँ। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी राजनांदगांव के पानाबरस की पहाड़ी से निकलती है और उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए, ध्यान देंगे, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए राजिम में जाकर क्या करती है, महानदी से मिल जाती है। और जब महानदी पर मिलती है तो यहाँ पे एक संगम का निर्माण करती है, वह कहलाता है शिवनाथ महानदी और जोक नदी का संगम कहलाता है। आगे बात करते हैं हसदेव नदी के बारे में। हसदेव नदी कोरिया, देवगढ़ की पहाड़ी कोरिया से निकलती है। देवगढ़ की पहाड़ी सोनहट तहसील देवगढ़ की पहाड़ी कोरिया से निकलती है और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। लगभग 176 किलोमीटर प्रवाहित होती है और ये मुख्य रूप से इस नदी यानी हसदेव नदी के तट पर मुख्य रूप से कोरबा शहर, चांपा शहर और पीथमपुर
स्थित है। ध्यान देंगे, कोरबा, चांपा और पीथमपुर हसदेव नदी के तट पर स्थित है। आगे हसदेव नदी पर मिनी माता परियोजना संचालित है। मिनी माता परियोजना या हसदेव बागो बैराज भी कहा जाता है, मिनी माता परियोजना संचालित है, जिसकी स्थापना 1967 में कहाँ हुई थी? कोरबा में हुई थी। और हसदेव घाटी, ये जो हमारा हसदेव घाटी का जो क्षेत्र है, यह मुख्य रूप से कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और इसकी प्रमुख सहायक नदी की बात किया जाए तो वे है चोरनई नदी। चोरनई नदी, ध्यान देंगे, चोरनई नदी। और यह दक्षिण की ओर कोरिया देवगढ़ की पहाड़ी से निकलते हुए दक्षिण की ओर शिवरी नारायण में जाकर क्या करती है? जांजगीर चांपा शिवरी नारायण में जाकर मिल जाती है। आगे बात करते हैं बोरई नदी के संदर्भ में। बोरई नदी कोरबा के पठार से निकलती है, छोटी नदी है। कोरबा के पठार से निकलकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और जांजगीर चांपा में जाकर महानदी पर मिल जाती है। वहीं अगला हमारा है, बात करते हैं मांड नदी के बारे में। ये हमारा मांड नदी है। मांड नदी मैनपाट से निकलती है, जो कहाँ है? सरगुजा पर स्थित है। याद रखेंगे, मैनपाट से निकलती है मांड नदी। इसकी सहायक नदी में प्रमुख रूप से है कुरकुट नदी, कोईराज नदी। ठीक है, कोईराज और कुरकुट नदी। और यह दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए कुरकुट तथा कोईराज नदी से मिलते हुए जांजगीर चांपा में स्थित चंद्रपुर नामक स्थान पर एक संगम का निर्माण करती है, जो संगम एक माड़ नदी, महानदी और साथ ही साथ लात नदी, ये तीनों मिलकर चंद्रपुर में संगम का निर्माण करती है। याद रखेंगे, ये जो हमारा माड़ नदी है मुख्य रूप से सरगुजा से होते हुए जसपुर, फिर जसपुर से रायगढ़ और रायगढ़ से होते हुए जांजगीर चांपा तक, ये 4 जिलों में प्रवाहित होती है। ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, अगला है हमारा केलो नदी। ये हमारा केलो नदी है। तो जो केलो नदी का उद्गम होता है रायगढ़ से, रायगढ़ के लुडेंग पहाड़ी, याद रखेंगे, रायगढ़ के लुडेंग पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और इसकी सहायक नदियों में आता है कोलडेंगा और राजर। ठीक है, कोलडेगा नदी और राजर नदी केलो नदी की प्रमुख सहायक नदी है। और ये क्या करती है? दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए उड़ीसा में, याद रखेंगे, उड़ीसा में महानदी से जाकर मिल जाती है। उड़ीसा के महादेवपाली नामक स्थान पर महानदी से मिलती है। अगला बात करते हैं ईब नदी के संदर्भ में। ये हमारा ईब नदी पंडरापाट का उद्गम है, पंडरापाट। और ये कहाँ है? हमारा जसपुर में। इसकी सहायक नदी में प्रमुख है मैनी नदी, डोकी नदी और खोरुंग नदी। याद रखेंगे, मैनी, खोरुंग, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। खोरुंग नदी, मैनी तथा खोरुंग नदी किसकी सहायक है? ईब नदी की सहायक है। और आगे ईब नदी पर बेने जलप्रपात है, बेने जलप्रपात जसपुर। और इस ईब नदी की खास यह है कि इसके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। ईब नदी पंडरापाट, जैसे कि बताया, पंडरापाट जसपुर से निकलकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए उड़ीसा प्रवेश करती है और उड़ीसा के संबलपुर में महानदी से जाकर मिल जाती है। इस प्रकार से हमने देखा कि उत्तर की ओर से
इस प्रकार से देखा कि उत्तर की ओर से आकर शिवनाथ नदी, जिसके संदर्भ में हम पहले बात कर चुके हैं, शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, बोरई नदी, माड नदी, केलो नदी और ईब नदी के बारे में हमने देखा। अब बात करते हैं दक्षिण की ओर से आकर मिलने वाली नदियों के बारे में। तो दक्षिण की ओर से आकर मिलने वाली नदियों में सबसे पहले बात करते हैं पैरी नदी के बारे में। पैरी नदी के बारे में, पैरी नदी याद रखें गरियाबंद से निकलती है। ये हमारा गरियाबंद है। गरियागढ़ के भातृगढ़ पहाड़ी से निकलती है। बिंद्रानवागढ़ तहसील में स्थित है गरियाबंद। गरियाबंद भातृगढ़ की पहाड़ी याद रखेंगे इस पैरी नदी का उद्गम स्थल। इसकी प्रमुख सहायक नदी है सोंढूर, याद रखेंगे। सोंढूर सहायक नदी है पैरी की, प्रमुख सहायक। और ये आगे चल के सीकासार परियोजना, इसकी एक और नदी है सीकासार नदी, उसमें क्या करती है, सीकासार नदी परियोजना का निर्माण करती है, जो कहाँ है, गरियाबंद पर स्थित है। इस प्रकार से हमने देखा कि पैरी नदी जो है, पैरी नदी भातृत्वगढ़ की पहाड़ी बिंद्रानवागढ़ तहसील गरियाबंद से निकलती है और उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए सोंढूर इसकी सहायक नदी है और ये राजिम में जाकर एक संगम का निर्माण करती है, जिसमें भूमिका निभाती है पहला महानदी, दूसरा सोंढूर नदी और तीसरा पैरी नदी। ये तीनों आपस में मिलकर राजिम में संगम का निर्माण करती हैं। आगे बात करते हैं सोंढूर नदी के बारे। सोंढूर नदी उड़ीसा से निकलती है। उड़ीसा के कोरापुट, नवरंगपुर कोरापुट से निकलती है सोंढूर नदी और उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए धमतरी पहुंचती है और धमतरी में सोंढूर जलाशय का निर्माण करती है। ठीक है, सोंढूर जलाशय का निर्माण करती है और गरियाबंद में एक क्षेत्र है महानदी में मिलने से पूर्व, मालगांव क्षेत्र। मालगांव में क्या करती है, ये पैरी नदी से मिल जाती है और फिर साथ में ये राजिम में संगम का निर्माण करती है। राजिम का संगम महानदी, पैरी और सोंढूर नदी से। अगला बात करते हैं जोक नदी के संदर्भ में। ये हमारा जोक नदी है। जोक नदी का उद्गम होता है सोनबेरा पहाड़। ये स्थित है उड़ीसा में। उड़ीसा से उद्गम होकर या उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए जांजगीर चांपा के सिवरी नारायण, याद रखेंगे, सिवरी नारायण पर जाकर महानदी से मिल जाती है और एक संगम का निर्माण करती है, जिसमें शिवनाथ नदी, महानदी और जोक नदी आपस में सिवरी नारायण पर मिलती है और एक संगम का निर्माण करती है। इस दौरान जोक नदी के जो तटीय नगर होंगे, इस तटीय आता है गिरोधपुरी तथा सोनाखान जो क्षेत्र है, सोनाखान क्षेत्र बलौदा बाजार का, ये जोक नदी के तट पर स्थित है। अगला बात करते हैं बलमदेई नदी। बलमदेई छोटी सी नदी है पर एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यह मुख्य रूप से बलौदा बाजार की नदी है, जो बारनवापारा जो अभ्यारण्य है हमारा, बारनवापारा अभ्यारण्य के मध्य से गुजरती है और बलौदा बाजार में ही महानदी से जाकर मिल जाती है। वही अगला बात करते हैं लात नदी के संदर्भ में। लात नदी, यह हमारी लात नदी है जो महासमुंद से निकलती है। महासमुंद में स्थित रुदन की पहाड़ी से निकलती है और उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए जांजगीर चांपा के सिवरी नारायण पर जाकर संगम का निर्माण करने में
सहयोग करती है। संगम का निर्माण लात नदी, महानदी और माड़ नदी करते हैं चंद्रपुर, जांजगीर चांपा में। अगला बात करते हैं सुरंगी नदी के संदर्भ में। सुरंगी नदी रायगढ़ से निकलती है, ठीक है। सुरंगी नदी रायगढ़ से निकलती है और उड़ीसा में प्रवेश करती है और ओंग नदी में जाकर मिल जाती है और ओंग नदी के माध्यम से उड़ीसा पे महानदी में सम्मिलित हो जाती है। इस प्रकार से हमने देखा, आज की क्लास में हमने महानदी एवं उसके सहायक नदियों के संदर्भ में हमने बात किया। हमने बात किया कि महानदी धमतरी के सिहावा से निकलती हुई उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है तथा उड़ीसा से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। इस दौरान इसकी सहायक नदियां हैं मुख्य रूप से शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, बुरई नदी, माड़ नदी, ईब नदी, केलो नदी। ये सभी नदी उत्तर की ओर से आकर मिलती है। वही दक्षिण की ओर से आकर मिलने वाली नदियों में है सोंढूर, पैरी, सूखा, कोडार, जोक, बलमदी, लात, सुरंगी नदी, ओंग नदी। इस प्रकार से हम आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले अपोहा तंत्र की क्लास में, जो होने वाला है गोदावरी नदी अपोहा तंत्र के बारे में। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।